पहली बड़ी खबर अडयाला जेल से। जी हां, इमरान खान साहब से 35 मिनट की मुलाकात, जिसकी बाकायदा तौर पर अडयाला जेल के ज़राए की जानिब से न सिर्फ तस्दीक कर दी गई, बल्कि उस मुलाकात की तफसीलात रात के पाकिस्तानी मीडिया को भी जारी कर दी गई। और हैरानकुन तौर पर उससे पहले ज़राए के हवाले से जितनी खबरें इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से आईं, उनकी तरदीद आती रही, सिक्योरिटी ज़राए से भी, अडयाला जेल ज़राए से भी। लेकिन ये पहली मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद, जिसकी बाकायदा तौर पर अडयाला जेल ज़राए की जानिब से तस्दीक भी जारी हुई और पाकिस्तानी मीडिया तक इस मुलाकात की तफसीलात भी पहुँचाएंगी। इस पर रोशनी डालेंगे, इस मुलाकात का बैकग्राउंड क्या था और इसका नतीजा क्या निकलने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ से। जी हाँ, वहाँ पर पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को, जुड़वा शहरों के सहाफ़ियों को आला अस्करी ज़राए की जानिब से, ISPR डेफिनेटली उनकी जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह ब्रीफिंग, जो कि पहले ऑन कैमरा दी जाती है, इस मरतबा इन कैमरा ब्रीफिंग थी। और जो खबरें सामने आई वो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से सामने आई, यानी कोट करके आप DG ISPR साहब को या पाक फ़ौज के तर्जमान को कोट करके आप खबर नहीं चला सकते। इसकी कुछ तफसीलात हम तक भी पहुंची हैं कि इस मुलाकात के अंदर ये जो साफ़ियों से की गई, रियासती नुमाइंदों की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम है इसके अंदर। और बड़े लंबे अरसे बाद एक बार फिर कुछ ऐसे दो पहलुओं का इस मुलाकात के अंदर, इस पैगाम के अंदर जिक्र किया गया है जिसको शायद अब पाकिस्तान की आवाम भूल चुकी थी। इसके ऊपर भी तफसील से रोशनी डालेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है जनाब गिलगित बल्तिस्तान से। जी हाँ, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने यकदम अपनी चाल तब्दील कर दी है और बज़ाहिर जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों इस वक्त हुकूमत बनाने की रेस में नजर आ रहे थे, वहाँ एक ऐसा तीसरा बड़ा ग्रुप सामने आ गया है कि जिसने मुकम्मल तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के डायनेमिक्स तब्दील करके रख दिए हैं। उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे और क्योंकि फिर इन तीनों खबरों का एक बैकग्राउंड भी है, वो भी आपको बताते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि कल, क्योंकि शाम 8 बजे तक की तफसीलात मैं आपके सामने रख चुका हूँ अपनी गुज़श्ता वीडियो में। उसके बाद रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से अलीमा खान साहबा ने कहा था, मुतालबा किया था, पैगाम दिया था पाकिस्तानी अवाम को, अपोजिशन जमातों को, अपोजिशन इत्तेहाद को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को, कि 10,000 के करीब पाकिस्तानी अवाम को अडयाला जेल भिजवाया जाए। 16 जून मंगल की शाम 3 बजे के बाद हम इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश करेंगे। रुकावटें ही रुकावटें थी, नाके ही नाके थे। 10,000 लोग तो ना पहुंच सके। शफी जान साहब ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि रुकावटों की वजह से, नाकों की वजह से 10,000 लोग नहीं आए, लेकिन काबिल ज़िक्र तादाद थी। गैर जानबदार ज़राए ये कह रहे हैं कि कोई 4 से 5,000 के करीब अफराद जो है वो वहाँ पर पहुँचे। ज़्यादा ताल्लुक उनका रावलपिंडी, इस्लामाबाद के साथ था, लेकिन ये एक काबिल ज़िक्र नंबर था। और शफी जान साहब ने इसकी तस्दीक की कि पहले इतनी हौसला अफजा तादाद में लोग नहीं आए। मैंने आपको कहा था कि अलीमा खान साहबा अगर डायरेक्ट कॉल देंगी, डायरेक्ट तमाम तर मामलात पार्टी के संभालेंगी, तो मामलात आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और वो हुआ। मैं और डेफिनेटली अलीमा खान साहबा ने फिर शुक्रिया भी अदा किया। और फिर जब 7 बजे के बाद भी मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब की बहनों की, तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि 3 से 7 बजे तक की रिक्वेस्ट थी PTI कारकुनान से, आवाम से, अब आप जा सकते हैं। वो चले गए। उसके बाद मजीद 2-3 घंटे अलीमा खान और उनकी बहनें वहाँ पर रहीं और 10 बजे के बाद वहाँ से वो रवाना हो गई। इमरान खान साहब की मुलाकात रात भी उनसे नहीं करवाएगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर जिस वक्त उनसे मुलाकात नहीं करवाएगी, एन उसी वक्त अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात और चल रही थी इमरान खान साहब से, जो आगे चल के आपको बताते हैं, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये 35 मिनट की मुलाकात थी और इसमें खासी तफसील से बात हुई। अच्छा, दूसरा बैकग्राउंड जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो जनाब वहीं पर मौजूद सलमान अकरम राजा साहब की एक स्टेटमेंट है, ताकि तमाम तर चीज़ें अच्छे से समझ जाएँ आप। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी पहुँचे हुए थे। उन्हें पीछे पहले कहीं रोका था नाके के ऊपर, उसके बाद वो भी पहुँचे जहाँ कारकुनान मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा वाज़े अल्फाज में, उन्होंने ये कहा कि सूबे के हमारे जो वसाइल हैं किसी सूरत हम वफाक को नहीं देंगे। अब आपको बैकग्राउंड भी समझ आ रहा होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराने का जो वादा सुहेल अफरीदी साहब से किया गया था, उसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि इस वक्त वफाक इस बजट के अंदर हैरानकुन तौर पर सूबों से वसाइल मांग रहा है। ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वफाक से सूबों को जाया करती है ग्रांट्स, लेकिन अब ऐसा बजट सामने है जिसमें सूबों से जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं। इसलिए KPK से भी पैसे मांगे जा रहे थे और सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर इस हवाले से कोई फैसला नहीं होगा। और अब सलमान अकरम राजा साहब ने यह बात वाजे कर दी है। उन्होंने ये कहा कि 3 माह का हम एक सप्लीमेंट्री किस्म का, जिसको आप कह लें कि बजट ले आएंगे अपने मामलात चलाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी जो फैसला है उन्होंने वाजे किया, साफ इनकार के सूबे के वसाइल हम किसी सूरत नहीं देंगे मरकज़ को जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। तो एक उम्मीद की किरण भी इस हवाले से पैदा हुई कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को कई मामलात के ऊपर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर सकती हैं, ब्लैकमेल का लफ्ज़ मैं किसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ, सलमान अकरम राजा ने ब्लैकमेल नहीं किया, उन्होंने हक मांगा है आइनी और कानूनी, जो कि रियासत पाकिस्तान के अंदर अदालतें जो कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक काम कर रही हैं। खैर,
जैसा कर रही हैं वो आपको पता है, लेकिन एक फैसला है ना कि मंगल के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। और वो मुलाकात किसकी होनी चाहिए, तफसीली फैसला है। लेकिन इसके बावजूद जो अडयाला जेल की इंतजामिया है, क्योंकि वहाँ पर जो तमाम तर मामलात हैं, आपको भी अंदाज़ा है वो कर्नल साहब चला रहे हैं, और जो कि अदालत के जितने भी फैसले हैं उनके ऊपर किसी सूरत अमल दरामद नहीं होने देते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह चुकी है, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं। तो ये दूसरा मामला आपको समझ आ रहा होगा कि जनाब सलमान अकबर राजा ने वाज़े कर दिया कि नहीं जनाब, आप जब तक मुलाकात नहीं करवाएंगे उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक बजट KPK के अंदर पेश नहीं होगा। और अब ये मामला ऐसी जगह पर जा पहुंचा है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि अब शायद इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो।